हाँ जी दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी टेरेस गार्डन में और वीडियो की शुरुआत में ये सुंदर सुंदर फूल आप सबके लिए। तो आज मैं बात करूँगी कुछ फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जो कि मैं अपने गार्डन में देती हूँ। तो ये हैं कुछ फर्टिलाइज़र्स जो कि कुछ ऑर्गेनिक हैं और कुछ केमिकल हैं जो मैं अपने गार्डन में देती हूँ। मैं ज़्यादा लपड़ झपड़ में नहीं पड़ती हूँ, सिंपल तरीके से अपनी गार्डनिंग करती हूँ और बहुत ही सिंपल से मैं फर्टिलाइज़र्स देती हूँ। जिस तरह इंसानों पर देसी जड़ी बूटी हमेशा काम नहीं करती और हमें डॉक्टर की दवाइयाँ खानी ही पड़ती हैं, तो जो हम दवाई खाते हैं वो भी तो केमिकल ही होती हैं। अब वो चाहे इंजेक्शन के रूप में हो या फिर टैबलेट्स के रूप में हो। तो ऐसे ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ना दोनों ही केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स ज़रूरी होते हैं। वैसे देखा जाए तो सिर्फ पानी, सनलाइट और मिट्टी प्लांट की यही बेसिक नीड है, लेकिन इसके अलावा अच्छी ग्रोथ के लिए जो है हमें कुछ फर्टिलाइज़र्स देने ही पड़ते हैं अपने प्लांट्स में। केमिकल फर्टिलाइज़र फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए बहुत जल्दी असर करता है और ऑर्गेनिक धीरे धीरे काम करता है। अब जैसे इंसान भी दवाइयाँ एक लिमिट में लेती हैं, एक टैबलेट एक बार बताई है तो एक लेनी पड़ती है और वो कितने mg की है, उसी तरह प्लांट्स भी जो हैं उनमें उतनी ही ज़रूरत होती है। जैसे हमें 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलना है केमिकल, तो उतना ही, और कितने इंटरवल पे देना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले प्लांट लगाती हूँ तो मैं मिट्टी में डालती हूँ थोड़ा सा DAP। थोड़ा सा का मतलब है 10 इंच का गमला है तो 10 दाने DAP के और थोड़ा सा ये फंजीसाइड पाउडर साफ़, बस आधा चम्मच के करीब, और प्लांट को मैं लगा देती हूँ जो कि सिंपल प्लांट होते हैं उनको। और फिर रेगुलर इंटरवल्स पे जैसे कि पत्तों वाले प्लांट्स हैं तो उनको मैं ये NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सर्दियों में, और गर्मियों में जो है मैं 2 लीटर पानी में 1 चम्मच घोल के और उनकी मिट्टी में डाल देती हूँ महीने में 1 बार सिर्फ। तो इससे उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, पत्ते बहुत ग्रीन होते हैं, लश ग्रीन आते हैं। और ये है एप्सम सॉल्ट, यानी ये बेसिकली एक मैग्नीशियम सल्फेट करके सॉल्ट होता है। तो ये भी बीच बीच में ज़रूरी है, जैसे मंथ में 1 बार, तो इससे भी पौधों को बहुत ही फ़ायदा होता है। अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो मैं जो नॉर्मल प्लांट्स हैं जैसे कि फ्लावरिंग हो गए या पत्तों वाले हो गए तो उनमें तो मैं केमिकल यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जैसे मैं सब्जियाँ उगाती हूँ, कुछ सब्जियों में जो हमें खानी होती हैं, या कोई फ्रूट, जैसे मेरे पास नींबू का प्लांट है और अमरूद का प्लांट है, तो उसमें मैं ज़्यादातर जो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो ही देना प्रेफर करती हूँ। जब मैं मिट्टी तैयार करती हूँ तो उसमें मैं पहले ही सरसों खली का पाउडर बना के डालती हूँ, एक मुट्ठी नीम खली डालती हूँ, वर्मी कंपोस्ट डालती हूँ और गोबर की खाद डालती हूँ। तो ये सब मैं मिट्टी में ही मिक्स कर लेती हूँ, और DAP और फंजीसाइड तो थोड़ा थोड़ा डालती ही हूँ। तो एक इस तरह से एक प्रॉपर उसकी मिट्टी जो तैयार होती है, एक बैलेंस मिट्टी तैयार हो जाती है, तो मैं अपने प्लांट को लगा देती हूँ। और ऐसे ही फिर मंथली 1 बार मैं ये चारों मिक्स करके एक एक मुट्ठी और मंथली गमले में डालती रहती हूँ। अब ये जो इफ़को का सागरिका है, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि सीवीड एक्सट्रैक्ट है। तो इसको भी मैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के और उनके पत्तों पे और फ्रूट्स पे स्प्रे कर देती हूँ। तो ये भी बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा भी मैंने कुछ फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं ऑर्गेनिक, जिनको कि बायो एंजाइम बोलते हैं। तो ये मैंने कुछ फर्टिलाइज़र्स बनाए हैं, जैसे कि ये है अनार का बायो एंजाइम, ये है प्याज के छिलकों का बायो एंजाइम, और ये है बनाना पील का एंजाइम, और ये संतरे के छिलकों का एंजाइम। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इन सब के छिलके जो है या तो वैसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, या फिर थोड़ा मिक्सी में पीस के पानी थोड़ा सा ऐड करके और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, जैसे 1-2 चम्मच, 1-2 टीस्पून टाइप, इतना, बस इतना ही डाल के और उसको छोड़ दें। और बीच बीच में हर 1-2 दिन में इनका ढक्कन जो है खोल के इसकी गैस को रिलीज़ करते रहें। ऐसा हमें 1-2 महीने तक करना है, बीच बीच में इसकी गैस रिलीज़ करनी है, वरना इसमें गैस बन जाती है। फिर इसकी गैस बनना बंद हो जाएगी और ये बस रखे रहे हैं, 6 महीने में तैयार हो जाएंगे। मेरे इनको तो साल भर हो गया है।
तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। इनका एक ढक्कन 1 लीटर पानी में डालकर और स्प्रे कर दें। तो ये फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनके लिए ऑर्गेनिक बायो एंजाइम बहुत ही अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ये एक ही दिन सारा कुछ ख़रीद लाएं, धीरे धीरे ख़रीदते रहें और इनको बनने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जैसे जैसे आपके पास जो चीज़ अवेलेबल होती है बनाते रहें। कभी संतरे आए हैं घर में तो उनके छिलके बच गए तो उसका कर लें, केले आए हैं तो उसका, प्याज के छिलकों को इकट्ठा करके कर लें। तो मैंने बोला है ना कि गार्डनिंग जो है बहुत ही पेशेंस का काम है। तो आप धीरे धीरे करते रहें ये सब, और ज़रूरी नहीं है इतने सारे फर्टिलाइज़र आप एक बार इकट्ठे करके और उनमें फिर डालें। तो ऐसे ही है, महीने में एक बार एक ही फर्टिलाइज़र देना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे तो YouTube पर बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन मेरा तरीका है सिंपल। तो मैंने आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे सिंपल तरीके से ये सब बताया है जो मैं करती हूँ, क्योंकि ये है माय वे ऑफ गार्डनिंग। मेरे गार्डन में मैं गार्डनिंग कैसे करती हूँ, बस इसी से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ होती हैं जिसे आप इसके अलावा भी मैं खाद बनाती रहती हूँ। जैसे कि इस मटके में मैंने अपने सब्जियों की छिलके, केले के छिलके और कुछ और किचन वेस्ट सब इसमें डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी। तो ये पूरा फिल हो चुका है और नीचे इसमें बहुत ही अच्छी खाद बन गई होगी। अभी मैं आपको थोड़ा दिखा दूँगी, थोड़े दिन बाद मैं इसको ओपन करूँगी। तो इसके एक पूरा मटकी इसमें खाद बहुत ही ऑर्गेनिक बन के तैयार हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैं केले के छिलके सुखाती रहती हूँ और इनका पाउडर बना के, और इनको भी मैं 1 चम्मच एक गमले में डालती रहती हूँ जो कि फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और ये एक सरप्राइज़ मेरे लिए भी, अभी कोई रेन भी नहीं आई है और ये देखिए रेन लिली का एक फूल खिलने वाला है। तो इसी सरप्राइज़ के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये सब फ्री का है। बस आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए और लाती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।